एक खास बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी एक ऐसे टूरिस्ट गाइड को जानते हैं जो कि भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर के, जहां पर भी आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं या जहां पर भी आप दर्शन के लिए जाते हैं या जहां पर भी आप जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं वो देखने के लिए जाते हैं, वहां पर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ में जो हमारे शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं, उनके लिए एक मेरा संदेश है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि ये संदेश आप सभी तक पहुंचाइए। दरअसल हुआ क्या था कि अभी अभी मैंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा करी उसमें हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में जब वो जो गाइड थे, टूरिस्ट गाइड, जो बड़े अच्छे से समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने हमको कुछ बताया। अब बताते बताते वो ये बोल पड़े कि भारत की जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरी की जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात करी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्या भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम के बारे में आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं? क्या वो माइथोलॉजी है? दरअसल माइथोलॉजी जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका ओरिजिन हुआ है मिथ से। मिथ का मतलब होता है झूठ। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी बातें अगर आप गांव में या इंटीरियर में या किसी ऐसे तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी बातें कही और सुनी मिलती हैं, जिसके ऊपर आपको कभी विश्वास होता है, कभी विश्वास नहीं होता। तो मैंने वो जो गाइड थे उनसे बोला कि आप भगवान श्री कृष्ण के लिए आप मिथ शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आप माइथोलॉजी बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा उनको लगा कि वो इतने सीनियर गाइड हैं, उनको मैं कैसे समझा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने उनसे ये निवेदन किया कि देखिए, जिस तरीके से आप ये एक गाइड का काम कर रहे हैं, एक गाइड का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका काम होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो नॉलेज ट्रांसफर होती है वो करने का। तो यदि आप ऐसे प्रतिष्ठित कार्य कर रहे हैं, यदि आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, जहां पर कि आप ज्ञान जो है वो एक परंपरा से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा ये उत्तरदायित्व होता है, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नरेट द स्टोरी इन द राइट वे। तो जब भी आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, जब भी आप श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में या पुराने राजा महाराजाओं के बारे में बताते हैं, तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो सब कुछ माइथोलॉजी नहीं है, वो मिथ नहीं है। अब दरअसल मैंने उनसे पूछा, जो गाइड थे, कि आप माइथोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि क्या आपने उनको देखा है? तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अगर आप भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के लिए माइथोलॉजी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको देखा नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने अपने दादा के परदादा को देखा है? तो आपका जवाब होगा या मेरा जवाब होगा, हम किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन हम कहां से पैदा हुए, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, हमारा ओरिजिन कहां से हुआ? यदि वो ना होते तो हम सब लोग भी ना होते। तो कुछ चीजें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं, कुछ चीजें जो हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई हैं, हमको उसको मानना पड़ेगा। और उसको लिखने का उद्देश्य यही था कि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होए। और इसके माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली था। हमारे इतिहास में क्या क्या चीजें थी, कितने मेहनत से लोग काम करते थे, राजा का एक काम क्या होता था, जो प्रजा थी उसका काम क्या होता था, और अन्याय के विरुद्ध ये लोग किस तरीके से काम करते थे। तो मेरा निवेदन है, बाद में मैंने जो गाइड थे उनसे बातचीत करी, उनको समझाया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अब ये माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स या फॉरेनर्स आते हैं, दूसरी कंट्री के लोग आते हैं। जब आप उनको अपने ही बारे में, अपने ही इतिहास के बारे में माइथोलॉजी बोलेंगे तो सोचिए वो क्या परसेप्शन लेकर के जाएंगे। या जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं, जो ये गैजेट्स वाली दुनिया में ज्यादा रहते हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में कम पता है ना। तो वो कैसे जानेंगे? वो यदि उनके सामने आप माइथोलॉजी बोलेंगे तो वो तो इसको मिथ ही मानेंगे। और फिर आप सोचिए कि उनकी जनरेशन के बाद में वो नॉलेज ट्रांसफर किस तरीके से होगा। तो ये मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि जिस तरीके से हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, घर में उनकी तस्वीर लगा करके रखते हैं, और हम उनको जिससे भी श्राद्ध होता है या दूसरे भी रिचुअल्स होते हैं तो उनको याद करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम या जितने भी पुराने हमारे भगवान हैं वो हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनके लिए माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग ना कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, यदि आप इसको सुन रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं हम ये जो टूरिस्ट गाइड हैं, इनके लिए एक छोटा सा कुरिकुलम तैयार करते हैं, एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जिसमें कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो भी कुछ वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, नरेट करते हैं, उसको सही तरीके से करें, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक सही समय पर सही तरीके से पहुंच पाए। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कीजिए
और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी अद्भुत चीजें हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी, भारत के जो डिफरेंट अलग अलग जगह के जो तीर्थ स्थल हैं उसके बारे में, अलग अलग जगह के जो खाने हैं, जो अलग अलग तरीके के खान पान हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए। निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये संदेश सभी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।